ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़ों से खून आना और स्वॉलन गम्स यानी मसूड़ों की सोजिश होना, इनकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या सोल्यूशन है। सेकेंडली, मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो कि आपकी कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करेंगे, सो डोंट इग्नोर देम। फर्स्टली, कि मसूड़ों की बीमारी आपके लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। सेकेंडली, क्या मसूड़ों से खून आना आपकी किसी कैंसर की अलामत है। डिस्कस करते हैं अपनी आज के इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून विद मी अंटिल द वीडियो एंड्स। Assalamualaikum viewers, my name is Dr. Varda Arshad. Today topic of discussion is really very important and common. About 90% of the patient जो हमारे पास आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि सुबह उठते वक्त या ब्रश करते वक्त या किसी भी वक्त उनके मसूड़ों से खून आता है। इनकी क्या वजूहात हैं, आइए डिस्कस करते हैं। कॉजेज में सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेज गम डिजीज यानी मसूड़ों की बीमारियां। अब इसमें जो गम डिजीज अर्ली स्टेज पे होती है उसे हम कहते हैं जिंजिवाइटिस। जब हम अपने दांत ब्रश नहीं करते तो खुराक के ज़रात हमारे दांत की सतह पर चिपके रह जाते हैं, जिसपे फिर बैक्टीरिया अटैक करते हैं और अपनी कॉलोनी बनाते हैं जो कि एक तय की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसे रिमूव नहीं करते अपने ब्रश के जरिए तो ये हार्ड होता हुआ टार्टर यानी करेरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं। ये कैलकुलस हमारे गम्स को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से गम स्वेलिंग होती है और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, कंडीशन जो गम डिजीज की है वो ज़्यादा सवियर होती है जब हम अपने जिंजिवाइटिस को ट्रीट नहीं करते, उसे हम कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। इसमें मसूड़ों की सोजिश बढ़ती चली जाती है और इन्फेक्शन बढ़ता हुआ हमारे दांत की हड्डी तक पहुंच जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, ये इन्फेक्शन बढ़ता हुआ हमारे दांत की हड्डी को खोखला कर देता है और मसूड़ों से खून आने के साथ साथ आपको मुंह से बदबू आने की भी शिकायत होती है। सेकेंड कॉज की तरफ मूव करते हैं तो वो है हार्ड ब्रशिंग, यानी जब अपने दांतों को आप बहुत हार्डली और तेज़ी से ब्रश करते हैं तो ब्रश के ब्रिस्टल्स आपकी गम लाइन को इरिटेट करते हैं और उन्हें स्वेल करते हैं, जिसकी वजह से आपके गम्स ब्लीड करते हैं। नेक्स्ट कॉज है न्यूट्रिशनल और विटामिन डेफिशिएंसी, यानी किसी स्पेसिफिक विटामिन की कमी की वजह से आपके मसूड़ों से खून आता है। लाइक विटामिन सी की कमी की वजह से एक डिजीज कंडीशन होती है बहुत सीवियर, जिसे हम स्कर्वी बोलते हैं। इसमें आपकी खून की नालियां कमज़ोर हो जाती हैं और ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है और आपके मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून आता है। सेकेंड विटामिन है वो विटामिन के है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमाने में अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी की वजह से भी आपको ब्लीडिंग गम्स फेस करना पड़ते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम जो कि आपकी टीथ और आपकी जॉ बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आयरन जो कि आपके इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़त की एबिलिटी को ज़्यादा करता है कि वो इन्फेक्शंस को कोप करें और गम ब्लीडिंग से बचाएं। अगर इसकी कमी हो जाए तब भी आपको ब्लीडिंग गम्स फेस करना पड़ते हैं। इसके अलावा ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली मेडिसिन और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो अद्वियात यूज़ होती हैं वो भी आपकी गम ब्लीडिंग की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, इसमें आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम की कोई फंक्शनल एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके गम्स मोर सेंसिटिव हो जाते हैं किसी इन्फेक्शन और ब्लीडिंग गम्स की तरफ। ब्लड डिसऑर्डर्स यानी खून की बीमारियां। बाज़ औक़ात मसूड़ों से खून आना आपके जिस्म में किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से भी होता है। इसमें आपके मसूड़ों से खून आने के साथ साथ और भी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर या आपके हेड और नेक का ट्यूमर। सोल्यूशंस की तरफ मूव करते चलें तो इट्स ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द अंडरलाइंग कॉज। गम डिजीज से बचने के लिए अपनी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करें। एटलीस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। डेंटल फ्लॉस यूज करें। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश यूज करें। रेगुलर डेंटल चेकअप करवाएं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। डेंटल स्केलिंग या क्लीनिंग करवाएं। इसके अलावा अगर तो आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को क्विट करें, क्योंकि ये आपके हीलिंग प्रोसेस को स्लो करती है और ब्लीडिंग गम की वजह बनती है। शुगर फ्री च्युइंग गम खाएं, क्योंकि ये आपके इन्फेक्शन के चांसेस को कम करती है। इसके अलावा जेंटली ब्रश योर टीथ। आपका ब्रश जो है वो सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला हो और स्पेसिफिकली रिकमेंडेड टूथपेस्ट यूज़ करें जो कि आपके सेंसिटिव टीथ या ब्लीडिंग गम्स के लिए हैं। विटामिन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स या डेट स्पेसिफिक विटामिन रिच फूड करें, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग गम्स हैं। लाइक विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज, लेमन, स्ट्रॉबेरीज, कैबेज या कॉलीफ्लावर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक पालक वगैरह इस्तेमाल करें। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप दूध, दही, दलिया, फिश वगैरह का इस्तेमाल करें।
वो मेडिसिन जिनकी वजह से आपको ब्लीडिंग गम फेस करनी पड़ी है, उन मेडिकेशन की डोज की एडजस्टमेंट के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में आपको अपने दांतों की ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें और डेंटल क्लीनिंग करवाएं। इसके अलावा डेंटल फ्लॉसिंग और ब्रशिंग जो है वो रेगुलर करें। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस की तरफ मूव करते चलें कि आपके लिए मसूड़ों की बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है अगर आप उसे अनट्रीटेड रहने दें, तो ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फर्स्टली टूथ लॉस, यानी जो स्ट्रक्चर आपके दांत को सपोर्ट करते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सेकेंडली बोन लॉस, जब ये इन्फेक्शन फैलता हुआ आपके दांत की हड्डी तक जाता है तो उसे खोखला कर देता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डी जो है वो ज़ाया हो सकती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं और आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का इशू हो सकता है। ये बैक्टीरिया आपके फेफड़ों के अंदर दाखिल होकर निमोनिया जैसी बीमारियां भी पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मसूड़ों से खून आना किसी कैंसर की इलामत है? तो मोस्टली जो मसूड़ों से खून आता है वो गम डिजीज़ की वजह से ही होता है, जब आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। बट कुछ केसेस में जब आपके मसूड़ों से लगातार खून आता है, ओरल हाइजीन को बेहतर करने के बावजूद भी आपके मसूड़ों से खून नहीं रुकता, या अचानक आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और मसूड़ों से खून आने के साथ साथ और भी सिम्टम्स अपीयर होते हैं, लाइक आपको पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग है, आपके जो गम्स है उसका कलर चेंज हो गया या उसकी शेप चेंज हो गई है, देन दिस इज एन अलार्मिंग साइन। इस सूरत में गम ब्लीडिंग की वजह कोई ब्लड कैंसर, ओरल कैंसर या स्टमक कैंसर हो सकता है। इस सूरत में आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो प्रॉपर ओरल एग्जामिन करें, जो टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो आपको लिख के दें और ट्रीटमेंट प्लान करें। So this was all about today's topic. Hope so you got much from this video. If you like this video, hit the like button, comment, share and subscribe. Stay tuned with me for my more upcoming videos. Stay safe and stay healthy. Allah Hafiz.